आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिपाही की माँ पार्ट का क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा मोहन राकेश। दूसरा क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म 8 जनवरी 1925 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिपाही की माँ नामक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो इसका आंसर होगा अंडे के छिलके। नेक्स्ट प्रश्न है, मुन्नी कितने वर्ष की थी? मुन्नी 14 वर्ष की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिश्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो बिश्नी मानक को लड़ाई में भेजती है पैसा कमाने के उद्देश्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, डाक में चौधरी के लिए क्या आया था? तो पेंशन का मनी ऑर्डर आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब है, यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य कहा था बिश्नी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया? तो वह गया था दूसरे विश्व युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न है, इस एकांकी की मुख्य पात्रा कौन है? तो इस एकांकी की मुख्य पात्र है मानक की माँ बिश्नी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? तो इसका आंसर होगा धन्नो। नेक्स्ट प्रश्न है, मानक की माँ का नाम क्या है? तो मानक की माँ का नाम है विश्नी। नेक्स्ट प्रश्न है, दो आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थीं? तो दो आगंतुक लड़कियां दाल चावल मांग रही थीं। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया? तो बर्मा की दूरी चौधरी ने बताया था कई कोसों दूर है। मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा, यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य कहा था मानक ने सिपाही के लिए। मानक क्या काम करता है? मानक सेना में सिपाही है। आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? तो इसका आंसर होगा मोहन राकेश। सिपाही की माँ एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो सिपाही की माँ एकांकी में कुल 8 पात्र हैं। अब हम देखेंगे कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न। तो बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देख रही हैं? तो बिश्नी और मुन्नी को अपने घर के इकलौते बेटे मानक की प्रतीक्षा है और उसकी चिट्ठी आने के इंतजार में वे डाकिये की राह देख रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिश्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो बिश्नी पति विहीन महिला है, परिवार निम्न मध्य वर्गीय है, सयानी पुत्री घर में है, उसके हाथ पीले करने हैं, जब वह कुछ कमा कर लाएगा तभी यह कार्य हो सकेगा। और भारतीय समाज में कन्या का विवाह करना भी एक भारी समस्या है। यही एक कारण है कि मानक को लड़ाई पर भेजा गया ताकि उसकी कमाई से मुन्नी के हाथ पीले हो सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है? जब भी हम अंतर लिखते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको पॉइंट वाइज लिखें। पहला है, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होते हैं। दूसरा है, नाटक में आधिकारिक कथा के साथ साथ गौण कथाएं भी होती हैं और एकांकी में एक ही कथा और घटना होती है। नेक्स्ट है, नाटक में चरित्र का क्रमशः विकास दर्शाया जाता है और एकांकी में पात्रों की क्रियाकलापों और चरित्रों का संयोजन इस रूप में होता है कि एकांकी होते हुए भी उसके व्यक्तित्व का समूचा बिंब मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार होता है जबकि एकांकी के कथानक में ही घनत्व रहता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर एग्जाम में लिखिएगा ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो मानक वर्मा में अंग्रेजों की ओर से लड़ रहा था और दूसरा जो सिपाही था वह जापानी था। दोनों ही एक दूसरे के शत्रु थे क्योंकि फौजी अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मानक और सिपाही भी परास्त शत्रु ही थे। उनकी सेनाएं अलग अलग थीं, यही कारण है कि वे एक दूसरे को मारना चाहते थे। तो ये थे कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हो सकता है इसके अलावा भी आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, तो आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के रूप में जो प्रश्न दिए हुए हैं आप उनको एक बार बना लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।